डॉक्टर दीपक कुमार आग्रह करेंगे कि दीप प्रज्वलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। जो हेल्थ कैंप लगाया गया था विशेष रूप से हीमोफीलिया थैलेसीमिया पेशेंट के लिए, और इसका मेन उद्देश्य जो है से इस दोनों बीमारी को अवेयरनेस फैलाना है, लोगों के प्रति जागरूकता लाना है, इस बीमारी को कैसे रोका जाए, अगर किसी को बीमारी हो गया तो उसके प्रोग्रेशन को आगे कैसे न हो उस पर कैसे विचार किया जाए, उस पर पूर्णतः मंथन किया गया है। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सदर अस्पताल बेगूसराय में भी मैं पोस्टेड हूँ। तो मैं बराबर जब ओपीडी में रहता हूँ तो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, वहाँ बच्चे जो है हीमोफीलिया के बच्चे फैक्टर चढ़ाने आते हैं और थैलेसीमिया के बच्चे बराबर जो है ब्लड चढ़ाने आते हैं। तो ये दोनों बच्चे इतना परेशान रहते हैं कि हर महीने 2 बार 3 बार ब्लड चढ़ाना। थैलेसीमिया के बच्चे, फैक्टर वाले बच्चे जो है मतलब जब भी उनको ट्रॉमा या कुछ होता है तो बहुत इमरजेंसी में वो लोग आते हैं। इसी को देखते हुए मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट मिला और तब हमारी मुलाकात हो गई इंटास फाउंडेशन से, जो इस क्षेत्र में वर्क करती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यह बेगूसराय में इस तरह की चीज़ का एक कैंप लगाया जाए और इस तरह के बच्चों को इकट्ठा करके उनको एक टीचिंग, उनको एक इस बीमारी के बारे में उनको जानकारी दिया जाए। सर, जो आज कैंप हुआ था ये हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए हुआ था, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है इंटास फाउंडेशन, वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, जिसमें मेनली हम लोग कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम करते हैं और उनके लिए ट्रांजिट होम इंडिया में हमारे 42 जगहों पे चल रहे हैं। और उसी में एक ये हीमोफीलिया के लिए भी हम लोग काम करते हैं, जिसमें कि हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए जो कि अभी तक सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन लोगों के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी कैंप, सेल्फ इन्फ्यूजन ट्रेनिंग और फिर उनको फिजियोथेरेपी की भी ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी जो हो जाती है हीमोफीलिया की वजह से, तो उनको अपने डेली रूटीन वर्क्स करने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उससे वो कैसे ओवरकम कर पाएँ, इसके लिए फिजियोथेरेपी कैंप भी। इसके अलावा हम लोग फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स भी करते हैं और पेशेंट्स को जहाँ तक हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं। इस जो कार्यक्रम में इस तरह के जो हीमोफीलिया पेशेंट के रोगियों के सहयोग के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो न्यू जीवन सुपर अस्पताल पटना के पीडियाट्रिशियन भी हैं, संचालक भी हैं, और इंटास फाउंडेशन की जो टीम है, पूरी टीम, उसके जो लीडर है, उनके थ्रू हर तरह का हम लोग को सहयोग मिला है। और इस सहयोग में हम लोग को टेक्निकल सहयोग के रूप में हम लोग, मैं डॉक्टर सुभाष संजय हेमेटोलॉजिस्ट और आर्यन, हाँ सरकार, जो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं, इनका हम लोग सहयोग रहा है और ये अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हम लोगों ने सभी रोगियों को व्यक्तिगत रूप से देखे हैं और सभी रोगियों को फिजियोथेरेपी के किट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू प्रत्येक रोगियों को फिजियोथेरेपी का किया भी गया है और भविष्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया कि घर पर वो कैसे कर सकते हैं, किस परिस्थिति में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा थैलेसीमिया पर हम लोगों ने बात विमर्श किया है। थैलेसीमिया के रोगियों को भी हम लोगों ने देखा है, उसके लिए हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन भी इशू किया है और उनकी जो दवा है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और जो रोगियों का पटना में दवा या ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं हो, उसके लिए हम लोग ने जो हमारा नोडल हॉस्पिटल है न्यू गार्डन हॉस्पिटल, उसमें थैलेसीमिया रोगियों को हम लोग एड्रेस भी दिए हैं, नंबर भी दिए हैं कि आज से वहाँ भी आप सुविधा ले सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र झा सर और फिजियोथेरेपिस्ट आर्यन सरकार जी, ये और इनकी पूरी टीम, इंटास टीम पूरी यहाँ पे आई और एक कैंप का आयोजन हुआ। लगभग 60-70 बच्चे भी आए
डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए, जो नवादा से, कटिहार से, मोतिहारी से, इस तरह के बच्चे आए यहाँ पे। तो इंटास फाउंडेशन ने इन लोगों को एक सुविधा दिया कि आप फैक्टर मुफ्त में ले सकते हैं। इन इनहिबिटर का और फैक्टर का जो जांच है वो आप मुफ्त में कर सकते हैं। थैलेसीमिया के लिए फेरिटीन का टेस्ट और ब्लड का भी इंतजाम जो है इन लोगों ने बेगूसराय में करवाया है। तो हम लोग जो है उन लोगों को टीचिंग भी दिए कि हीमोफीलिया वाले बच्चे का यदि ट्रॉमा हो जाता है, ये डिसेबिलिटी हो जाती है, तो हम फिजियोथेरेपी उसको देके डिसेबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है आयान सरकार जी आए और बहुत ही ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो हम लोगों का एक टीचिंग भी देना था, समाज को मैसेज देना था कि जैसे पुराने ज़माने में अभी भी जब शादी ब्याह होता है तो 36 गुण मिलाया जाता है। पंडित जी जो 36 गुण मिलाते हैं, जो कि अनसाइंटिफिक अभी तो कह सकते हैं। और ये साइंटिफिकली जो है मैरिज काउंसलिंग होती है। यदि जो है मैरिज काउंसलिंग के बाद यदि शादी होती है तो थैलेसीमिया जैसे बीमारी को बचाया जा सकता है। और क्या कहते हैं, हीमोफीलिया भी को हम हद तक जो है उसको कम कर सकते हैं। तो ऐसे तो हम हमारे समाज में जो है इस तरह की चीज़ें हैं कि 36 गुण को मिलाना। तो लेकिन अभी जो है उसको साइंटिफिक वे में उसको करने के लिए मैरिज काउंसलिंग करके यदि हम शादी करते हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो इस बीमारी से बच सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य था, बच्चे को टीचिंग देना, समाज को मैसेज देना इस तरह के बीमारी को कैसे बचें, और यदि बीमारी हो जाए तो उसका फिर हम ट्रीटमेंट उसको कैसे करें।